So students, yesterday we have done chapter Birbal ki Chaturai. What was the story? You remember? Okay, bache, these are some shabdat which are based on the chapter. Let us check what are in the shabdat. We have used these words in chapter also. I think I had explained there also what is the meaning of these words. Okay. The first word is a chatur. चतुर का मीनिंग क्या होता है बच्चे? होशियार. मैंने बताया था ना, जैसे बीरबल बहुत चतुर था तो वो बहुत होशियार था. इंटेलिजेंट मतलब क्लेवर हम कह सकते हैं. शक, संदेह. शक होता है किसी पे डाउट करना, संदेह करना. आया था ना वर्ड, जब बीरबल पूछता है कि तुम्हें किसी पर शक है तो उसका मीनिंग क्या होता है? संदेह. पूछताछ, सवाल पूछना, इंक्वायरी करना बच्चे. मैंने आपको बताया था ना, बातचीत करके उससे मतलब उसके पीछे का मतलब जानना. सवाल पूछना, पूछताछ करना. चुटकियों में जैसे पलों में कोई काम हो जाए ना, इसका एग्जैक्ट मीनिंग होता है आसानी से. सिवा का मीनिंग होता है अलावा, कि उसके बिना कुछ और काम नहीं होना. बिसाइड्स, जैसे कहते हैं ना कि जैसे उसने पूछा था कि उनके सिवा हमारे घर में कोई भी नहीं आया नौकरों के, तो वो अलावा था कि नौकरों के बिना और अलावा कोई हमारे घर पे नहीं आया. साधारण का मीनिंग क्या होता है? मामूली, मतलब ऑर्डिनरी मत समझो. समथिंग इज स्पेशल, मतलब साधारण का मीनिंग क्या होता है? मामूली. उसने बोला था ना कि इनको साधारण छड़ियाँ मत समझो, तो साधारण का मतलब मामूली, ऑर्डिनरी. लेकिन उसने तो क्या कहा था कि छड़ियों को साधारण मत समझो, तो वहाँ पे हमने ये वर्ड यूज़ करा था. इज इट क्लियर? वी विल डू MCQs ऑल्सो. बीरबल किस बादशाह के दरबार में रहते थे? तो हमें पता है ना, वो बाबर, हुमायूं और अकबर. तो हमारा एग्जैक्ट आंसर क्या है? अकबर के. व्यापारी के को चोरी का शक किस पर था? घर की महिलाओं पर, मेहमानों पर या नौकरों पर? उसने कहा था ना कि हमारे घर पे कोई मेहमान तो आए नहीं, तो नौकरों पर ही उसने कहा था. तो इसका आंसर क्या है? नौकरों पर. नौकर ने अपनी छड़ी कितनी इंच छोटी कर दी थी? 2 इंच. याद है ना? 4 इंच 5 इंच की तो बात ही नहीं हुई थी, 6 इंच की कोई बात नहीं हुई थी. यही था कि वो बीरबल कहता है कि 2 इंच बड़ी हो जाएगी, लेकिन उसने खुद ही छोटी कर दी थी. ओके, आई थिंक सो दिस मच इज सफिशिएंट फॉर टुडे. You will revise this work. Okay students, bye bye.